हेलो दोस्तों, दिख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 साल के ग्रेजुएशन को इस साल से जो है 4 साल किया जा रहा है और ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के कारण ही जो है हो रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है क्या है और ये जो है ड्यू में जो है किस तरह से लागू होगा और जब ये लागू हो जाएगा तो किस तरह से आपका जो है आगे का प्रोसेस होने वाला है। तो पूरे डिटेल में आज हम यही चर्चा करेंगे और साथ में जो है ड्यू की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें जो है स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और साथ में शिक्षक से और जो छात्र संगठन है उनसे जो है सुझाव मांगा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आपको जो है क्या सोचना है। और ये जो है ड्यू में जो है 3 साल के ग्रेजुएशन को जो है 4 साल कर दिया जाएगा, तो इस पर जो है आप अपना सुझाव जो है दे सकते हो। ये जो है 30 जनवरी तक जो है दे सकते हो। तो इसके ऊपर में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि ड्यू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है ड्यू में जो है इस साल से जो है लागू किया जा रहा है और इसलिए जो है 3 साल के ग्रेजुएशन को जो है अब से जो है 4 साल कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है पहले तो वो हम देख लेते हैं जो कि ड्यू की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इन्वाइटिंग सजेशन ऑन ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। तो इसको जो है हम पहले तो देख लेते हैं डाउनलोड करके कि आखिर इसमें जो है क्या क्या कहा गया है। उसके बाद जो है हम एक एक डिटेल पे जो है चर्चा करेंगे कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या है और ये जो है किस तरह से लागू होगा ड्यू में। तो पूरे डिटेल में जो है हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें जो है क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रेस रिलीज जो है डाउनलोड कर लेते हैं ड्यू की तरफ से कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज प्लीज टू रिलीज ए ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 UGCF 2022 which has been formulated on the oriented is its undergraduate program with the, यानी कि इसमें साफ साफ यही कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू किया जा रहा है 2022 से और इसी कारण से जो है इसको लेके आप जो है अपना सुझाव जो है जो ग्रेजुएशन है 3 साल का उसको जो है 4 साल कर दिया जाएगा। और इसी को लेके जो है यहाँ पे लिंक जारी किया गया है, इस पे आप जो है अपना सुझाव जो है 30 जनवरी के जो है रात के 11:59 तक जो है अपना सुझाव जो है भेज सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, शिक्षक हो या फिर जो है पेरेंट्स हो या फिर किसी छात्र संगठन से हो या फिर कोई भी हो, आप यहाँ पे जो है सजेशन अपना जो है भेज सकते हो। तो यही जो है इसमें कहा गया है। बाकी अब हम आगे चलते हैं और दूसरा जो है क्लिक हियर टू ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। तो अब जो है हम ये जो है डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों, इस पे भी जो है हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या है और ये जो है भारत में जो है किस तरह से अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है लागू किया जाएगा। तो ये जो हमने ऑलरेडी जो है बता दिया है, लेकिन फिर भी जो है मैं शॉर्ट में बताऊंगा एक आर्टिकल के माध्यम से। और ये जो है न्यूज़ एक जो है हिंदुस्तान अखबार का जो है न्यूज़ आर्टिकल है, उस पर जो है हिंदी में आपको जो है शॉर्ट में जो है समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड प्रियम्बल, ये सब जो है इस तरह से बताया गया है कि आपको जो है यहाँ से जो है इस तरह से देखना है कि किस तरह से जो है ये लागू होगा। ये सब जो है बताया गया है इसमें। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन द रिस्पॉन्ड टू द नीड टू हैंसेसफुल द वुमेन, यानी कि इसमें जो है यही सब बताया गया है। तो आप जो है इसको खुद से भी जो है और इसको जो है आप खुद भी जो है समझ सकते हो। तो हम जो है इस पे जो है मोटा मोटी नहीं जाएंगे, हम जो है डायरेक्ट जो है पहले तो आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको जो है समझाऊंगा। तो इसको जरूर आप जो है पढ़ लीजिएगा। ये टोटल जो है 13 पेज में है। ये अभी जो है लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन जो है सजेशन मांगा जा रहा है, तो इस पर आप जो है सजेशन जरूर दे अपना। इसमें जो है ये कहा गया है कि फर्स्ट ईयर में जो है अगर आप कर लेते हो और सेकेंड ईयर में चाहते हो कि आप किसी और कॉलेज से करना चाहे तो उसमें भी जो है जाके आप जो है कर सकते हो। ऑलरेडी आपको बता दूं कि ड्यू में जो है इस तरह से जो है पहले से ही जो है लागू है, यानी कि जो है SOL के छात्र जो हैं वो रेगुलर कॉलेज में तो जाने का उनको कहा तो गया है कि जा सकते हैं, लेकिन वो जो है जा नहीं सकते क्योंकि उनका रिजल्ट जो है अलग निकलता है और दूसरे कॉलेजों का, रेगुलर कॉलेज का रिजल्ट जो है अलग निकलता है। बाकी जो रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं उनके रिजल्ट और SOL के रिजल्ट जो है अलग अलग निकलते हैं। तो इसलिए जो है मुश्किल है, ये पहले ही मुश्किल है, तो इसलिए जो है ये संभव ही नहीं है। यहाँ पे जो है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन सजेशन, तो इसका जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो सजेशन के लिए जो है ये पोर्टल है
यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो है आपको डालना है, पहला नाम और दूसरा नाम जो है डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो आपका है वो डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका डालना है, स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्ड यानी कि कौन से स्टेट से हो ये भी आपको डाल देना है, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। उसके बाद जो है कुछ एनी चीज़ और भी डालना यहाँ पे डाल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो भी है आपका यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो है आपको 50 वर्ड में लगभग जो है यहाँ पे बताना है कि क्यों लागू होना चाहिए या फिर क्यों नहीं लागू होना चाहिए। इसको लेके आप क्या सोचते हो, लगभग 50 वर्ड में जो है, शब्दों में जो है आप बता सकते हो। उसके बाद जो है आई एम नॉट रोबोट, इस पर जो है क्लिक करके आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आपको जो है ये रिस्पॉन्ड जो है भेज देना है। आपका जो भी सजेशन है आप जो है इसको भेज सकते हो। पहले जरूर जान लीजिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या होता है, उसी के बाद जो है भेजिएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द जनवरी 13 2022 11:59 यानी कि ये जो है 30 जनवरी के जो है 11:59 तक जो है आप रात तक जो है भेज सकते हो, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आर्टिकल के माध्यम आपको समझाता हूँ कि ये जो है किस तरह से लागू होगा और क्या जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या है। तो दोस्तों ये जो है हिंदुस्तान अखबार का जो है ऑनलाइन आर्टिकल है, तो इसको जो है मैं पढ़ के एक बार जो है बता देता हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुझाव मांगे, यानी कि ये जो है डीयू ने जो है सुझाव मांगा है छात्रों से, शिक्षकों से, पेरेंट्स से, जो भी हैं से जो है इन्होंने सुझाव जो है मांगा है। तो कोई भी है आप अपना सुझाव जो है इस पे दे सकते हैं। डीयू में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम का प्रारूप डीयू ने जारी कर दिया है। यही नहीं, विश्वविद्यालय ने एक गूगल फॉर्म भी जारी किया है जिस पर लोगों ने उनकी राय मांगी है, यानी कि आपसे राय मांगा जा रहा है, तो वो जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें सभी हितधारक शामिल हैं। इसे डीयू के वेबसाइट पर भी डाला गया है। डीयू ने कहा है कि शिक्षक, अभिभावक, छात्र सब इसके बारे में अपनी राय 30 जनवरी रात 11:59 बजे तक भेज सकते हैं। हालांकि इसका शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है, लेकिन डीयू में कई शिक्षक इसके समर्थन में भी है। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की सचिव आभा देव हबीब के अलावा देव कुमार व अन्य लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत जारी प्रारूप में पढ़ाई व समय, क्रेडिट, वर्कलोड सहित कई चीज़ प्रभावित हो रही हैं, यही स्वीकार नहीं है। यही नहीं, यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि इस प्रारूप को कार्यकारी परिषद में बिना पास किए ही जो है लाया जा रहा है, यानी कि टीचर के अलग अलग बॉडी होते हैं, उसी में से एक जो है कार्यकारी परिषद होता है जिसमें जो है उन्हें पास नहीं किया गया था टीचरों द्वारा, उसके बावजूद भी जो है डीयू प्रशासन इसे जो है ला रही है। ये जो है उनका कहना है कि डीयू में राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीत रागी का कहना है कि नई शिक्षा नीति इस राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। डूटा या शिक्षकों का विरोध नकारात्मक है, यह शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। यह शिक्षा के लिए नौकरी नहीं बल्कि नौकरी के लिए शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए चिंता नौकरी की है, शिक्षा की नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है। नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई की शुरुआत डीयू में हुई थी, दुर्भाग्यवश इसे समाप्त कर दिया गया। समय की यह फिर मांग है कि डूटा व शिक्षक समुदाय छात्र के इस राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों यही था। बाकी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो है 2013 से पहले जो है 13 से पहले जो है FIUP लाया गया था, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज डीयू में, जिसमें जो है 4 साल का उस समय भी जो है कोर्स था, जिसमें जो है टीचर और छात्र संगठनों ने जो है इसका विरोध किया था। और जो मौजूदा समय में केंद्र में सरकार है यानी कि बीजेपी की, उसने भी जो है 4 साल के प्रोग्राम के जो है विरोध किया था और उसके बाद जो है उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन जब बीजेपी सरकार खुद सत्ता में अभी आई है तो यही जो है फिर से जो है 4 साल का ये कोर्स जो है ला रही है। तो आप जो है कितना ये फ़ायदा होने वाला है ये नहीं पता मुझे, लेकिन आपको जो है ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बातें। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति में जो प्रमुख बातें हैं वो आपको जो है शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्रेडिट कोर्स के लिए घंटों का निर्धारण व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य व शिक्षण से होगा, यानी कि इसमें जो है क्रेडिट के माध्यम से जो है आपका पढ़ाई होगा। यानी कि अगर आप जो है आर्ट्स से हो, यानी कि आर्ट्स से हो, अगर आप कोई साइंस का कोर्सेज करना चाहते हो तो वो भी जो है इसमें कर सकते हो और उसके लिए जो है आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा। जैसे इग्नू में अगर कुछ छात्र होंगे तो उन्हें जो है ऑलरेडी मालूम होगा, तो इसी तरीके से जो है क्रेडिट के माध्यम से आपको जो है नंबर मिलेगा।
छात्र के पास पढ़ाई के लिए विकल्प होंगे। विज्ञान में रुचि का छात्र भी संगीत की पढ़ाई कर सकेगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र हैं, अगर मान लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम के छात्र को अगर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है और वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जो है इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी जो आर्ट्स के छात्र हैं उन्हें जो है साइंस का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो भी जो है इसमें पढ़ सकता है। तो ये जो है ऑप्शन इसमें जो है दिया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। बाकी इसमें सच्चाई क्या है ये जो है अभी लागू नहीं हुआ है तो नहीं कह सकते हम। किसी कारण छात्र की पढ़ाई यदि छूट गई हो तो वो बाद में पढ़ाई कर सकेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि कोई छात्र ऐसे हैं कि फर्स्ट ईयर उन्होंने जो है कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो है किसी आर्थिक मजबूरी के कारण जो है उन्होंने पढ़ाई अपना छोड़ दिया है और वो जो है 2 साल बाद 3 साल बाद चाह रहा है कि दोबारा से वो जो है अपना पढ़ाई करे, तो वो जो है सेकेंड ईयर से दोबारा से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकता है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन मिलेगा। द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर वह सर्टिफिकेट की डिग्री पाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि द्वितीय सेमेस्टर यानी कि 1 साल अपना जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो है पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उससे जो है सर्टिफिकेट की डिग्री जो है प्राप्त हो जाएगा। बाकी चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर वह डिप्लोमा की डिग्री पाएगा। यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि 2 साल पूरा आप अगर कर लोगे तो आपको जो है डिप्लोमा दिया जाएगा और साथ में जो है छठे सेमेस्टर तक पढ़ाई करने पर संबंधित कोर्स में स्नातक की डिग्री पाएगा। यानी कि अगर आप जो है छठा सेमेस्टर यानी कि 3 साल पूरा कर लोगे तो आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है प्राप्त किया जाएगा। और 8वें यानी कि आप जो है चौथा साल लेते हो तो इसमें जो है 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद उसे ऑनर्स की डिग्री मिलेगा। यानी कि आपको बता दूं कि अगर आप जो है 4 साल पूरा कर लोगे तो आपको जो है ऑनर्स की डिग्री मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से हो, प्रोग्राम से हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो है 4 साल का है। ऑलरेडी आपको बता दूं कि अभी भी जो है छात्र जो है ऑनर्स की डिग्री जो है ले रहे हैं, जैसे हिंदी ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, तो ये सब है। आप पता नहीं इस तरह के कौन से जो है ऑनर्स मिलेगा चौथा साल एक्स्ट्रा करवा के। ये आशंकाएं, शिक्षकों का कहना है कि इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये शिक्षकों का कहना है, जो शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इससे जो है शिक्षा में जो है निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जिनके पास पैसा होगा वो जो है इस तरह के कोर्स जो है कर सकते हैं अलग अलग संस्थानों में और इससे जो है प्राइवेटाइजेशन का जो है बढ़ावा मिलेगा। क्रेडिट सिस्टम होने से गुणवत्ता पढ़ाई प्रभावित होगी। यानी कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट सिस्टम होने के कारण जो है पढ़ाई की गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है उसमें भी जो है वो भी जो है प्रभावित होगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र जो खासकर एसओएल में जो पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ लर्निंग जो डीयू का ही एक संस्थान है, वहाँ पे जो है छात्रों को रेगुलर कॉलेज ना मिलने के कारण जो है कम नंबर के कारण उन्हें मजबूरी में जो है वहाँ पे जो है पढ़ना पड़ता है और वहाँ पे जो है लगभग ऑनलाइन ही क्लासेस चलती है, जब कोविड नहीं था तब भी और जब कोविड है तब भी। तो इस तरह से हालत है। तो इसी तरीके से यही कहना है कि इसमें जो है ऑनलाइन पढ़ाई को जो है बढ़ावा मिलेगा। वर्कलोड कम होगा, इससे शिक्षकों की नौकरी जाएगी। यानी कि जो है छात्रों को जो है उतना पढ़ाया नहीं जाएगा और इसी कारण से जो है जो शिक्षक जो पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपको बता दूं कि शिक्षक की बहुत सारे कमी है, इसके बावजूद जो है सीट नहीं निकाला जाता है, शिक्षकों के लिए भर्ती नहीं किया जाता है और उसमें भी जो शिक्षक हैं उन्हें जो है धीरे धीरे जो है हटा दिया जाएगा। एडॉक हो या फिर जो परमानेंट नहीं है उन सारे शिक्षकों को जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये भी कहना है। अस्थायी शिक्षक ना रखकर संविदा पर शिक्षक रखे जाएंगे। तो वही इसमें ये भी कहा गया है कि जो परमानेंट शिक्षक हैं उसके बाद जो है ड्यू नहीं रखेगा। हो सकता है कि जो जैसे एसओएल में जो है ठेके पे आते हैं टीचर, यानी कि 1 क्लास लेने के लिए जो है या फिर 2 क्लास लेने के लिए जो है इतने टीचर्स को जो है बुलाया जाता है बाहर से, वो जो है परमानेंट टीचर नहीं होते हैं। उसी तरीके से जो है ड्यू में जो है या फिर अलग अलग संस्थानों में जो है टीचर को ठेके पे बुलाया जाएगा और कुछ दिनों के बाद जो है उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सारा सिस्टम है। तो मोटा मोटी आपको जो है पता ही चल गया होगा कि किस तरह से जो है डीयू में जो है ये लागू होगा और किस तरह से जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है काम करेगा। तो इसको लेके आप जो है सुझाव भी जरूर दीजिएगा, हमें कमेंट करके भी जो है बताइएगा। बाकी जो है यहाँ पे भी सुझाव अपना जो है जरूर दे दीजिएगा 30 जनवरी से पहले, ताकि जो है आप इसके समर्थन में है या फिर विरोध में या फिर इसको लेके जो भी आपको कहना है वहाँ पे आपको जो है भेज दीजिएगा, ताकि उन्हें जो है अच्छा लगे तो वो जो है लागू करे या फिर जो है नहीं लागू करे। मुझे जहाँ तक सजेशन लग रहा है कि वो जो है हम कोई भी चीज़ भेजें या फिर आप भी जो है अगर इसके विरोध में भी होंगे कि नहीं लागू होना चाहिए, तब भी वो जो है लागू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है अपना जो है खाका तैयार कर लिया है, अपना मन बना लिया, तो वो जो है लागू करेंगे ही। बाकी जो भी होता है आप अपना सजेशन भी जो है ज़रूर भेजिए।
बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।